लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिमी बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने आज दिल्ली में कहा कि एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन क्या आपने पश्चिमी बंगाल को छोड़कर किसी अन्य राज्य को इतना हंगामा करते हुए देखा है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, न कि भाजपा की शाखा। अगर ममता बनर्जी को कुछ कहना है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ममता बनर्जी एसआईआर में इतना हंगामा इसलिए कर रही है क्योंकि पिछले 14 सालों में उन्होंने जो किया है सब जनता के सामने है। क्या ये जो पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है उससे पहले जिस तरीके का हंगामा हो रहा है? देखिए, 12 राज्य में एसआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल छोड़कर किसी भी राज्य में इतना हल्ला मचाने किसी को देखा है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग नहीं है। अगर ममता जी को कुछ कहना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाए। ममता बनर्जी एसआईआर लेकर इतना हल्ला इसीलिए मचा रहे हैं, ये पिछले 14 साल में उनकी जो काली करतूतें हैं, जैसे उन्होंने लूटा है, उसका पूरा पार्टी इस लूट में शामिल हो गया। जैसे 40 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। आज दिन भर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने की भरसक कोशिश करते रहे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित कई दलों के प्रमुख नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर रैलियां की। पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। वीआईपी संस्थापक और महागठबंधन की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने पटना में कहा है कि समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म में सरकार बदलने का जबरदस्त उत्साह है। सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। जनता मौजूदा राज्य सरकार से तंग आ चुकी है। नीतीश कुमार आश्वस्त हैं, वे कोई फैसला नहीं ले रहे, नौकरशाह ले रहे हैं। सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है, ऐसे में जनता बदलाव चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर सहनी ने कहा, इन लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। राहुल गांधी मछुआरा समुदाय की तकलीफों को समझने गए, लेकिन इस पर कटाक्ष करना बिहार के निषाद समुदाय का अपमान है। और कैसा चल रहा है कैंपेन आप लोग का? बहुत ही अच्छा चल रहा है। समाज में हर वर्ग में, हर जाति धर्म के लोगों में काफ़ी उत्साह है सरकार बदलने का, जिसमें हर किसी को भरोसा है तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। और 20 साल से जनता जो है उब चुका है। नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं क्योंकि कोई भी फैसला नीतीश जी नहीं ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। तो ऐसी जगह पे जनता जो है वो बदलाव चाह रहा है और महागठबंधन के समर्थन में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानते हैं कि वो बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए ये वोट चोरी करेंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार में चुनाव चोरी करना चाहते हैं, मगर बिहार की जनता होशियार है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार जानता है कि वोट चोरी संविधान पर हमला है। जनता समझती है कि अगर वोट चोरी हुई तो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म